आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है कर्म, जो कि शारीरिक रूप से भी किए जाते हैं और मानसिक रूप से भी किए जाते हैं। इन्हीं में दोनों में क्या अंतर है, उस पर थोड़ी हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि आप भाई बहनों के कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसको 2-3 लाइनों में उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर मेरा स्वभाव है कि ऐसे विषयों को फिर हम सत्संग का ही विषय बना देते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को थोड़ी बात और समझ में आ जाए। क्योंकि कर्मों का तो देखिए हम सब का वास्तव बना रहता है, और कर्म तो एक इतना गहरा विषय है जिस पर जितनी भी चर्चाएं करते रहो वो कम ही पड़ती हैं। क्योंकि कर्मों का विषय बहुत ही अधिक फैला हुआ है। छोटी छोटी बातों में कभी कभी एक साधारण मनुष्य गलती कर जाता है, यानी पाप कर्म कर जाता है। देखिए, कर्म आप किसी भी रूप में करो, जब जब उस कर्म का किसी अन्य जीव पर बुरा असर पड़ता है तो वो हमारा फिर पाप कर्म तो बन ही जाता है। भले ही हमें उस विषय की जानकारी होती है या नहीं होती, नहीं रहती तो थोड़ा उसका हल्का फल आ सकता है। लेकिन जब जानकारी रहते हुए हम कर्म करते हैं, यानी कि ऐसे पाप कर्म हम कर जाते हैं, तो उसका तो फिर पूरा फल आता ही है। जैसा कि हमने बार बार इस बात पे चर्चा की है कि 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि द्वारा किए गए कर्मों का ही फल आता है, यानी कि लिखा जाता है, हमारा कर्माशय बनता है। मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जितनी योनियां हैं, मनुष्य से नीचे की सभी योनियों के जितने भी जीव कर्म करते हैं वो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। मनुष्य से ऊपर की योनियों के जितने जीव, जिनमें मुख्यतः देवी देवता आते हैं, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से ही होती हैं। केवल मनुष्य योनि में ही हमें आपको सबको स्वतंत्रता दे रखी है परमात्मा ने। गीता में सभी जीवों को, यानी सभी आत्माओं को परमात्मा ने अपना ही अंश कहा है, और इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि सभी आत्माएं, यानी कि सभी जीव सुखी रहें, प्रसन्न रहें। यानी एक जीव द्वारा दूसरे जीव के ऊपर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक जीव द्वारा जब अन्य जीव पर कोई अन्याय होता है तो दूसरे को तो दुख मोलता है। देखिए, हमें कोई व्यक्ति या कोई भी अन्य जीव कोई हमें दुखी करता है तो हमें पीड़ा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जीवों का एक स्वभाव है, सुख प्राप्ति के लिए ही हम हर क्षण प्रयत्नशील रहते हैं। कोई भी मनुष्य दुख प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। वो अलग बात है कि हमें दुख आते हैं, जिस पर अभी हम आगे चर्चाएं करते हैं। क्योंकि आज का विषय है शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म, इसलिए हम इस पर थोड़ी पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमारे 3 तरह के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, जितने भी हमारे आपके द्वारा शारीरिक रूप से कर्म होते हैं वे सभी स्थूल शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं। जबकि जितने भी हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं वो सभी हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा किए जाते हैं। भले ही दोनों ही प्रकार के किए जाने वाले कर्मों का जो हमारा उद्देश्य होता है वो सुख प्राप्ति का ही होता है, इसी तरह हमारा एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर में ही हम जितने भी कर्म करते हैं, यानी कि हमारा जो कर्माशय बनता है वो कारण शरीर में रहता है। इसी तरह हमारे कर्मों द्वारा हमारे एक कारण शरीर में
एक संस्कार अंकित होते जाते हैं, जिसको आप साधारण भाषा में स्वभाव भी कह सकते हो। देखिए, जब हम एक कर्म करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो हम शुभ कार्य करते हैं या शुभ कार्य करते हैं। यानी कि हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं या निष्काम कर्म भी करते हैं। हालांकि आज हमारा वो विषय नहीं है निष्काम कर्मों का, लेकिन हम किसी भी प्रकार का हम कर्म करते हैं, उसका कारण शरीर में हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, हम शारीरिक रूप से कर्म करेंगे या मानसिक रूप से चिंतन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारा कारण शरीर में एक संस्कार बनते जाते हैं। वो संस्कार हमें पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में हमारे विचारों के रूप में, शास्त्रों में उसी विचारों को वृत्तियों का नाम दिया गया है। हमारे मन में फुरने उठते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। वो विचार फिर हमारे स्थूल शरीर की इंद्रियों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कर्म करने की। और यदि कारण शरीर में हमारे संस्कार बहुत ही शक्तिशाली बने हुए हैं, यानी कि गहरे तल पर बने हुए हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि 100% बने हुए हैं। देखिए, संस्कारों के भी एक प्रतिशत आप ले सकते हो। जैसे कोई संस्कार 100% बना हुआ है, कोई संस्कार 70% बना हुआ है, कोई संस्कार 20% बना हुआ है। तो जो 20% बना हुआ है, जो 40% बना हुआ है, ये प्रेरणा देते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को। लेकिन जब संस्कार हमारे 70% बने हुए हैं, 90% बने हुए हैं या 100% बने हुए हैं, तो फिर ऐसे संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में ऐसी वृत्तियों को जन्म देते हैं। फिर वो वृत्तियां, विचार ऐसे बन जाते हैं कि हमारे स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं कर्म करने की। अब हमारे अगर मजबूत संस्कार या शक्तिशाली संस्कार या गहरे संस्कार या दूसरे शब्दों में 70, 80, 90, 100% जो के रूप में जो संस्कार बन जाते हैं, फिर वो बातें कर देते हैं। यदि शुभ संस्कार बने हैं तो फिर पुण्य कर्म करने में बाध्य कर देते हैं। यदि अशुभ संस्कार हैं तो फिर पाप कर्म करने को वो हमें बाध्य कर देते हैं। देखिए, समाज में आप कई तरह के जो अपराध देखते हो ना, जो हत्या जैसे या बलात्कार जैसे जो अपराध होते हैं, वो जब कारण शरीर में हमारे 100% ऐसे बुरे संस्कार बने होते हैं, तो फिर वैसे ही मन में फुरने जगते हैं। फिर परिस्थितियां मिलते ही मनुष्य द्वारा ऐसे अपराध, जघन्य अपराध, हत्या जैसे, बलात्कार जैसे अपराध मनुष्य द्वारा कर दिए जाते हैं। देखिए, हम जब भी कोई अपराध करते हैं, किसी भी तरह का जो पाप कर्म करते हैं, उसका तो फिर देखिए फल आना एक निश्चित ही रहता है। लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जितने भी कर्म होते हैं, इन दोनों में जो एक मूलभूत अंतर है। देखिए, शारीरिक रूप से जितने भी कर्म होते हैं, उनका एक निश्चित फल एक समय के बाद आता ही है। लेकिन मानसिक रूप से हम जितने भी कर्म करते हैं, उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई भी फल नहीं आता। देखिए, ये एक मूलभूत अंतर है। हम मानसिक रूप से अच्छा चिंतन भी कर सकते हैं, बुरा चिंतन भी कर सकते हैं। देखिए, अच्छा चिंतन हम करते हैं तो भी एक संस्कार कारण शरीर में हमारा बनता है। बुरा चिंतन अगर हम करते हैं तब भी हमारा उसका संस्कार बनता है कारण शरीर में। लेकिन मानसिक कर्मों का हमारा कर्माशय नहीं बनता। देखिए, शारीरिक रूप से हम जितने भी कर्म करते हैं, उसका अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है। यानी हमारे स्थूल कर्मों द्वारा अन्य जीवों को यदि सुख मिलता है तो हमारे पुण्य कर्म गिने जाते हैं। यदि अन्य जीवों को दुख मिलता है, पीड़ा होती है, उनको कष्ट होता है, तो फिर हमारे ये पाप कर्म गिन लिए जाते हैं। लेकिन यदि हम मानसिक रूप से किसी अन्य जीव के प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं या बुरा चिंतन करते हैं,
तो प्रत्यक्ष रूप से उसको कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होता, इसलिए वो हमारा कर्माशय में नहीं लिखा जाता। भले ही जैसे जैसे हम देखिए बुरा चिंतन करते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं। अगर हम अच्छा चिंतन करते हैं तो हमारे अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरा चिंतन करते हैं तो हमारा संस्कार बिगड़ते जाते हैं। भले ही हमारा कर्माशय नहीं बनता, तो ये जो संस्कार जब हमारे बिगड़ते जाते हैं तो फिर भविष्य में ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं, यानी इन बुरे संस्कारों द्वारा फिर पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बुरे विचार बनेंगे, फिर वो बुरे विचार अब वो पुनः स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं पाप कर्म करने के लिए। अब जैसे ही स्थूल शरीर द्वारा पाप कर्म कर दिया जाता है, अब उसका कर्माशय बन जाता है। यानी कि जो बहुत समय पहले जब उसने बुरा चिंतन किया था तब तो कर्माशय नहीं बना, लेकिन संस्कार बनने के कारण फिर पुनः स्थूल शरीर द्वारा जब कर्म हो गया तो फिर उसका कर्माशय बन जाता है। इसलिए हमें आरंभ से ही अपना बुरा चिंतन से भी बचना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भले ही उसका प्रत्यक्ष रूप से कर्माशय नहीं बनता, लेकिन भविष्य में क्योंकि उसके संस्कार बनते हैं, संस्कार से फिर पुनः उसका चिंतन होता है, और फिर चिंतन जब स्थूल शरीर द्वारा शारीरिक कर्म के रूप में आ जाता है तो फिर पुनः उसका कर्माशय बन जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं, देखिए शारीरिक पाप कर्म करते समय तो हमें समाज का डर होता है, सरकार का जो एक कानून व्यवस्था का भय होता है कि हमें इसका दंड मिलेगा, इसलिए हम पाप कर्मों से कभी कभी बचे रहते हैं। लेकिन मानसिक चिंतन का तो कोई समाज से भी भय नहीं होता, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को या अन्य लोगों को तो पता नहीं चलता कि हमारे चिंतन में क्या हो रहा है। और इसी तरह कानून व्यवस्था के नियम भी मानसिक चिंतन पे तो लागू नहीं होते। इसलिए अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जितने हम शारीरिक रूप से पाप करते हैं उनका तो कर्माशय बन जाता है, लेकिन जो हम मानसिक रूप से भी अपने पाप कर्म जो करते रहते हैं उसका एक कर्माशय भले ही नहीं बनता, लेकिन एक अधिक चिंतन होने से वो संस्कार बनते हैं। फिर वो संस्कार पुनः हमारे मन में फुरने जगाते हैं। फिर कभी कभी जब वो संस्कार क्योंकि गहरे तल पर जब बन जाते हैं तो फिर वो हमारे स्थूल शरीर को बाध्य कर देते हैं पाप कर्म करने के लिए। ऐसा मेरा मानना है कि हम शारीरिक रूप से तो 10, 15, 20% ही पाप कर्म करते हैं, जब हम मानसिक रूप से 70, 80, 90% ऐसे पाप कर्म करते रहते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। ये बचना तभी संभव हो पाता है जब हम रजोगुण से सतोगुण की ओर रहना अपना स्वभाव बनाते हैं। देखिए अगर हमारे जीवन में रजोगुण ही रजोगुण यानी कि भोगों का ही आकर्षण बना हुआ है, तो फिर हमने अक्सर बताया ना कि तमोगुण और रजोगुण तो दोनों पड़ोसी हैं। बार बार रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता रहता है। तमोगुण में गिरना क्या है? पाप कर्म होना। कभी मानसिक रूप से होता है तो फिर हम बच सकते हैं आरंभ में, लेकिन जब ये गहरे तल पर होता है तो फिर वो संस्कार गहरे तल पर बन जाएंगे। फिर वो पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर में फिर स्थूल शरीर द्वारा पाप कर्म हो जाने से कर्माशय बनता है, फिर दुख आते हैं। तो ये एक ऐसा चक्र चल निकलता है कि हम सत्संग के अभाव में इस दलदल में ही फंसे रहते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि सतोगुण में रहना हमारा स्वभाव बनता जाए। सतोगुण में रहने पर ही हमारा रजोगुण छूटता है, और रजोगुण में जब हम मर्यादा में रहते हैं तभी हम तमोगुण से भी बचे रहते हैं, यानी कि हम पाप कर्मों से बचे रहते हैं। तो आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं।
आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर अपना प्रश्न भी, अपने विचार या अपना कोई सुझाव भी लिख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।